हेलो स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सक्सेना। पिछले टॉपिक में हमने लोक प्रशासन के विकास के चरण पढ़े थे और उन 5 चरणों के बारे में डिस्कस किया था। पहला चरण 1887 से 1926 के बीच का था, जिसमें लोक प्रशासन का जन्म हुआ था और राजनीतिक प्रशासन में विभाजन हो गया था। दूसरा चरण 1927 से 1937 का था, जिसे हमने सिद्धांतों का स्वर्ण काल कहा था। यानी इस चरण में लोक प्रशासन को वो सब कुछ प्राप्त हो गया था जो उसे चाहिए था। तीसरा चरण है 1938 से 1947। इस चरण को आलोचनाएं और चुनौतियों का चरण कहा जाता है। इस चरण में लोक प्रशासन के सिद्धांतों को मुहावरे कहा गया और ये कहा गया कि यह सिद्धांत मनुष्य के रहने लायक मकान निर्मित करने की अपेक्षा एक क्रम में रखी हुई गुमटियों की श्रृंखला दिखती है। इस चरण में लोक प्रशासन के सामने 3 प्रमुख समस्याओं का आ रही थी, जिसका उन्हें समाधान करना था। वो समस्याएं थी, विज्ञान मूल्य निरपेक्ष होता है जबकि लोक प्रशासन में मूल्यों की प्रधानता होती है। मानव व्यवहार जटिल और परिवर्तनशील होता है। सामाजिक ढांचा और परिप्रेक्ष्य जिसमें लोक प्रशासन काम करता है वो खुद ही उसके काम की एक बाधा है। रॉबर्ट डहल ने ये सब कहा और उन्होंने एक स्वतंत्र विज्ञान मानने के लोक प्रशासन के प्रयासों को एक गहरी ठेस पहुंचाई। इस चरण में और भी बहुत सारी बातें हुई थी। चेस्टर बर्नार्ड ने एक पुस्तक लिखी थी, द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव 1938 में। मार्क्स ने एलिमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1996 में। हर्बर्ट ए साइमन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947 में। रॉबर्ट डहल की द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स 1947 में। डिवाइडल वाल्डो ने द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट 1948 में लिखी थी। इस चरण का महत्वपूर्ण एक मुख्य उद्देश्य था कि लोक प्रशासन का अध्ययन कर मानव व्यवहार संबंध और व्यवहार की वकालत करना। यह तर्क दिया जाने लगा कि राजनीतिक प्रकृति के कारण हमें इसे राजनीति से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि नीति निर्धारण में इसकी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जब नीति निर्धारण राजनीति का महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए राजनीतिक प्रशासन का विभाजन गलत है। इस दौर में ये कहा गया था कि हर प्रशासनिक सिद्धांत को आसानी से काटा जा सकता है, जैसे आदेश की एकता, कार्य का विभाजन और नियंत्रण का क्षेत्र। ये सभी सिद्धांत कोरे मुहावरे हैं। जब हर्बर्ट साइमन ने ये कहा तो एक बार लोक प्रशासन के विद्वान थे चौंक गए। इस समय मैक्स वेबर ने सत्ता, नौकरशाही और आदर्श प्रारूप के संबंध में जब अपने विचारों का प्रदर्शन किया तो शिक्षा के जगत में उथल पुथल मच गई। लोक प्रशासन की चुनौतियां बढ़ती चली गई। हार्थन प्रयोग के बाद मानव संबंध विचारधारा ने लोक प्रशासन के परंपरागत दृष्टिकोण को बिल्कुल खत्म कर एक नई चुनौती पैदा कर दी। चौथा चरण है इस लोक प्रशासन के विकास का 1948 से 1970 के बीच का। इस चरण को स्वरूप की संकट अवस्था भी कहा जाता है। लोक प्रशासन के इस चरण को संकट इसकी अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोक प्रशासन का इस समय अस्तित्व ही समाप्त होता जा रहा था। उसे रोज़ रोज़ नई नई चुनौतियों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था। लोक प्रशासन की परंपरागत विचारधारा प्रभावी नहीं हो पा रही थी। इस चरण में तुलनात्मक लोक प्रशासन और विकास प्रशासन की अवधारणा का जन्म हुआ। संकट के इस चरण में कुछ विद्वान लोक प्रशासन से वापस राजनीति विज्ञान की ओर आने लगे, क्योंकि
लोक प्रशासन विषय का उदय ही राजनीतिक विज्ञान से अलग होकर ही हुआ था। धीरे धीरे राजनीतिक विज्ञान में लोक प्रशासन का महत्व कम होता गया। तब लोक प्रशासन को अपने आप को साबित करने के लिए नए नए विकल्पों की खोज करनी पड़ी। इस चरण में लोक प्रशासन और व्यापार प्रबंध विषयों ने मिलकर प्रशासनिक विज्ञान की ओर कदम बढ़ाए। इस चरण में यह अवधारणा पल्लवित होने लगी कि प्रशासन तो प्रशासन ही है, चाहे वो सरकारी कार्यालयों से चलाया जाए या निजी फैक्ट्रियों से। इस चरण में लोक प्रशासन को अपने निजी स्वरूप को छोड़ना पड़ा। इस चरण में एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली का प्रकाशन हुआ। साथ ही नवीन लोक प्रशासन की विचारधारा का पल्लवन हुआ। इस चरण में विंसेंट आर्मस्टेड ने लोक चयन उपागम की वकालत की। रिक्स के परिवेशीय उपागम का अध्ययन हुआ। इस चरण में रिक्स और वीडनर ने विकास प्रशासन की अवधारणा का भी आविष्कार किया। पांचवा चरण, जिसे 1971 से आज तक का माना जाता है, इसे अंतर विषयी चरण या परिपक्वता का काल कहा जाता है। तीसरे और चौथे चरण में जो भी समस्याएं थीं उनका सामना करते हुए लोक प्रशासन इस चरण में अपने संकटों को दूर करने के लिए, प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए नए नए सिद्धांतों की खोज करने लगा। साथ ही लोक प्रशासन ने राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान जैसे प्राकृतिक विज्ञानों के नियमों के साथ समन्वय स्थापित करा और लोक प्रशासन में अंतर्विषयीय दृष्टिकोण को विकसित किया। इसलिए कहा गया कि सामाजिक विज्ञानों में लोक प्रशासन ही एक ऐसा विषय है जो अंतर्विषयी प्रकृति का है। इस चरण में तुलनात्मक प्रशासनिक अध्ययन, सिद्धांत निर्माण, नीति विज्ञान, विकासशील राष्ट्रों की परिस्थिति के अनुरूप लोक प्रशासन की खोज की दिशा में बहुत नए नए परिवर्तन हुए, प्रयास हुए, जो अब भी चल ही रहे हैं। इस चरण में डेविड वाल्डो ने कहा कि प्रशासन और राजनीति के बीच जो विभाजन किया गया है वो एक घिसा पिटा मंच बन गया है। इस चरण में कहा गया है लोक नीति विश्लेषण होना चाहिए। साथ ही राजनीतिक और प्रशासन का विभाजन बिल्कुल गलत है। इस प्रकार इन 5 चरणों का डिवाइडेशन हुआ। लेकिन निकोलस हेनरी ने लोक प्रशासन के जो 5 चरण बताए हैं वो अलग हैं। वो इस प्रकार है। नंबर 1, राजनीतिक और प्रशासन का विभाजन 1900 से 1926 के बीच। प्रशासन के सिद्धांत 1927 से 1937 के बीच। लोक प्रशासन राजनीतिक विज्ञान के रूप में 1950 से 1970 के बीच। लोक प्रशासन प्रबंध के रूप में 1956 से 1970 के बीच। लोक प्रशासन के रूप में 1970 से लेकर आज तक लगातार चल ही रहा है। थैंक यू।